नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने आपको 3215.653 है ना। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन में उसने आपसे बोला राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, फिर मैं तो कराऊंगा ही। आप लोग स्टूडेंट्स यहां पर ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए बच्चों सभी। 322 मंगल का आंसर है, मंगल का एक का आंसर आया 322, मंगल का आंसर है 322 है ना। शिखर का आंसर है, शिखर ने आंसर दिया है बच्चों यहां पर 3220.0 आंसर दिया है शिखर ने, 00 दिया, ऐसा दिया शिखर ने। अब बताइए, सुनो अब देखो बच्चों यहां पर क्या है, मंगल का आंसर रॉन्ग है और शिखर का भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मंगल के आंसर में, इस बच्चे के आंसर में जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स यहां पर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो हैं, 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो हैं, लेकिन इसका जो आंसर आया है ना वो क्वेश्चन के नियर नहीं। क्वेश्चन है 3215 है भैया क्वेश्चन, अरे चेक करो 3215 से 322 तो बहुत दूर है भाई। अगर आपने कोई लेंथ मेजर करी, कोई लेंथ मेजर करी है मान लो फिजिक्स में, तो अगर वो 3215 सेंटीमीटर है, फिर आप कह रहे हो 320 सेंटीमीटर, तब तो बहुत ही ज्यादा अंतर है, बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो ये हो नहीं सकता, बिकॉज द आंसर इज नॉट नियर द क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर करेक्ट, मंगल के आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर करेक्ट, आर करेक्ट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तो है, बट द आंसर इज, but the answer is very far from question, very far from question, very far from the given question, from the given question, from the given question, from the given question। समझ में आई बात? फार का मतलब बहुत दूर है। क्यों? नंबर लाइन पे नहीं सोच सकते हो आप? नंबर लाइन पे सोचो, नंबर लाइन पे सोचिए जरा। अगर भाई 3 ये 0 है यहां कहीं है ना, तो 322 यहां कहीं आता है, ठीक है। और ये नंबर दिया लगभग क्या 3215, तो इस नंबर लाइन से बहुत दूर है। दोनों नंबर में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, तो बहुत दूर दूर है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे अब हम ऐसा सोचेंगे, अच्छा शिखर का ये वाला आंसर क्यों गलत है, शिखर का ये वाला आंसर क्यों गलत है? क्योंकि इसमें इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसलिए ये गलत है। तो ये भी आंसर आपका रॉन्ग है, दोनों आंसर आपके यहां पर रॉन्ग है, ये दोनों आंसर आपका यहाँ रॉन्ग है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर आपका? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे अपना, ठीक, और क्वेश्चन लेने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको हमको क्या करना है, हमको अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि स्टार्टिंग के 3 लेके यहां से हमको ड्रॉप करना है। ठीक, अच्छा सॉरी एक सेकेंड जरा, पता है इसका रूल तो मैंने लिखवाया ही नहीं ना, शायद रूल नहीं लिखवाया ना। अच्छा इसका रूल तो सुन लो, रुक जाओ रुक जाओ, इसका रूल तो सुन लो, इसका रूल तो लिखवाया ही नहीं अभी। रूल रूल एक मिनट जरा रूल लिख लेते हैं, इसका रूल लिख लेते हैं, परेशान ना हो है ना जल्दी से। ये सब बातें जितनी बताई वो तो अभी तक सही है ना, इसका रूल तो लिखवाया ही नहीं। इसका रूल लिखिए, रूल नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? रूल है इफ, अभी तक पीछे आपने क्या किया था, पीछे आपने क्या किया था, लास्ट डिजिट 5 है उसको ड्रॉप करोगे। देखो अभी लास्ट में ये 2 रूल्स थे आपके, इधर देखिए जरा। रूल नंबर 1 क्या था, कहां गया? यस, डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5। अगर वो 5 से लेस है तो कुछ भी नहीं करेंगे प्रीसीडिंग में, है ना। और डिजिट्स टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5, जिसको ड्रॉप करना है 5 से मोर है तो आगे प्रीसीडिंग में 1 ऐड कर देंगे। अब अगर ड्रॉप करने वाली डिजिट खुद ही 5 है तब क्या करेंगे? जिसको ड्रॉप करना है अगर वो इटसेल्फ 5 है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको हमें ड्रॉप करना है, इसको हमें क्या करना है, ड्रॉप्ड करना है ना। और ये इटसेल्फ 5 है, अगर इटसेल्फ ये खुद ही 5 है तब हम क्या करेंगे, तब हमारा रूल देखिए यहां पर, तब हमारे 2-3 रूल है। फर्स्ट रूल है इफ डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5, इफ डिजिट्स, if digits to be dropped, to be dropped
is 5 followed by a non-zero digits, followed by a non-zero digits, by a non-zero digits, then preceding number is then preceding number is increased by 1, is increased by 1। सुन लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इवन ऑड अभी नहीं पढ़ाया है मैंने, अभी पढ़ाऊंगा, रुक जाइए, अभी पढ़ाऊंगा, रुक जाइए। बस अभी आप ये देखो कि जिस भी डिजिट को आपको ड्रॉप करना है, अगर वो खुद ही 5 है तो 5 के पीछे अगर आपके पास सम डिजिट्स आ गई हैं, पढ़ो ध्यान से, इफ डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5, मतलब जिसको हमें ड्रॉप करना है अगर वो खुद ही 5 है, फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब 5 के पीछे अगर ये नॉन जीरो डिजिट्स लिखी हुई, एक लिखी हुई या दो लिखी हुई, मतलब ये नॉन जीरो हो गई। 6 5 3 नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स है। तब हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है, प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1, यानी कि ये जो प्रीसीडिंग नंबर है 1, प्रीसीडिंग is increased by 1, is preceding is increased by 1, preceding is increased by 1, is increased by 1। ठीक है, मतलब तो बच्चों ये 2 तो ऐसे ही रहेगा और ये प्रीसीडिंग डिजिट 1 है तो 1 को 1 से इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, हमारे पास 2 आएगा। तो अब ये ऐसा आंसर लिख नहीं सकते क्योंकि मंगल का आंसर क्यों गलत था बताया मैंने, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है लेकिन 322 इज वेरी फार फ्रॉम 3215। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रख के और यहां अपने मन से एक जीरो लगा देंगे, यहां अपने मन से एक जीरो लगा देंगे। इससे क्या फायदा है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये जो आंसर है, ये आंसर है 3220 इज नियर टू 3215। 3215 और 3220 नंबर लाइन पे बहुत आसपास है, नंबर लाइन पे बहुत आसपास नंबर है। बताइए कोई डाउट है।